तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं शैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणाधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब लोग कल जहां पर कथा का प्रसंग छोड़ा था वहीं से आगे की यात्रा करते हैं। बात चल रही थी कि प्रातः काल चलियो प्रभु पाई। प्रातः काल प्रभु का दर्शन करने मैं जाऊंगा। और इसी संदर्भ में यह जो शब्द है प्रातः काल, इस पर बात हुई कि प्रातः काल का क्या अर्थ है, प्रातः काल क्यों चलेंगे। मैं एक निवेदन कर दूं आप लोगों से कि यह जो भरत जी की चित्रकूट यात्रा है, मैंने इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है उसे लिया है और उसी दृष्टि से मैं इसकी व्याख्या भी कर रहा हूं। इस यात्रा का हमारे जीवन से क्या तात्पर्य है, हमारे जीवन में कौन से सूत्र मिल रहे हैं और इस यात्रा में हम कैसे श्री भरत जी के सहगामी बन सकते हैं और हमारी चित्रकूट यात्रा कैसे हो सकती है, यह मेरी कथा का लक्ष्य है। सो मैं निवेदन करूंगा कि जो कथा प्रसंग व्यवहार पक्ष है उसकी दृष्टि से नहीं, अभी तो उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है उस दृष्टि से अगर आप सुनेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। कई दृष्टियां होती हैं और सभी दृष्टियों से वक्ता अपनी अपनी बात कहते हैं। बहुत सारा कुछ ऐसा भी है जिसे मैं छोड़ता चल रहा हूं, जिसकी चर्चा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बोलना सीमा में है, इसलिए
और जो मुझे ठीक लगता है, जो भगवान की कृपा है, बस जैसा वो चाहेंगे वैसा कुछ मैं बोलता जाऊंगा। वो क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। सुप्रात काल चलिहो प्रभु पाही, प्रातः काल ही क्यों चलूंगा। समय का एक सत्य होता है, प्रातः काल सतोगुण का उद्रेक होता है। ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मनुष्य सत्कर्म तब करता है जब उसके मन में, उसकी इंद्रियों में और उसके शरीर में सतोगुण की वृद्धि, सतोगुण की वृद्धि नहीं होगी तो सत्कर्म नहीं कर सकते। देखो, एक ही व्यक्ति है, आप ही हैं, और आपके सामने एक भिक्षुक आया और जेब में पैसे भी हैं। आप ही कह देते हैं कि चलो आगे बढ़ो, और आप ही ठीक उसी तरह के भिक्षुक के सामने आने पर जेब में पैसे हैं, हाथ डालते हैं और तत्काल जो भी नोट आ गया आप पकड़ा देते हैं उसके हाथ में। तो ऐसा क्यों होता है? जब आपने वो पैसा दिया उस समय आपके मन में सतोगुण की प्रधानता थी। अरे ठीक है यार, देना तो है ही, अब नहीं दूंगा तो कब दूंगा, और दे दिया। और जब रजोगुण की प्रधानता होती है तब मन में विचार आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, किस किस को देंगे यार, काम भी तो कर सकते हैं, ये कोई काम नहीं करते। और कहीं तमोगुण प्रधान हो गया तो कहीं उसी से 2-4 प्रश्न कर बैठे। प्रातः काल सतोगुण की प्रधानता होती है। प्रातः काल जीवन में तभी आता है जब मनुष्य के जीवन में सतोगुण की प्रधानता होती है। इसीलिए हमें अगर यह यात्रा करनी है, श्री भरत जी का सहगामी बनना है, तो अपने शरीर में सतोगुण प्रधान जीवन बनाना पड़ेगा। मैं कई बार उन लोगों से जो कथा भी सुनते हैं और पान मसाला तंबाकू भी खाते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। ये तो एक प्रकार का अपराध हुआ ना। एक अपराध होता है जो अनजाने में होता है, और दूसरा वो होता है जो जानबूझकर होता है। जो अनजाने में होता है वो भूल होती है, अपराध नहीं होता, उसे क्षमा किया जा सकता है। और जो जानबूझ के होता है वो अपराध कहलाता है, वो अक्षम्य होता है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। गांव में एक कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। जब जागे तभी सवेरा, इसके माने हम सो रहे हैं, और उसी दिशा में हमारे शास्त्रकार हमें इंगित करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मोह निशा सब सोवनी हारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। सभी लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं और तरह तरह के स्वप्न भी देख रहे हैं। हम लोग रात में जब सोते हैं तो सोने के बाद भी स्वप्न देखते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो स्वप्न न देखता हो, उन पर हमारा वश नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, आप किसी से भी कह सकते हैं भाई स्वप्न में ऐसा हो गया, जानबूझकर मैंने नहीं किया। लेकिन अगर हम कोई स्वप्न जानबूझकर देखें और गलत स्वप्न देखें, ऐसा स्वप्न देखें जिसके बारे में हम जानते हैं
मैं कम से कम भगवान की कथा सुनने वालों से तो ये अपेक्षा करता हूं कि जिसके बारे में हम जानते हैं और फिर भी हम बार बार वही स्वप्न देखें जो हमारे दुख का कारण है, जो हमारे पाप का कारण है, जो हमारे अन्याय का कारण है और अधर्म का कारण है, तो क्या इस अपराध को क्षमा किया जा सकता है? स्वप्न मना प्रधान होता है। ध्यान से सुनिएगा, स्वप्न मना प्रधान होता है। वहां मन स्वतंत्र होकर के खेलता है, उस पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता। जागरण बुद्धि प्रधान होता है। जागृत अवस्था में हमारी बुद्धि पूरी तरह से खुली रहती है। सब कुछ जो कुछ भी हम करते हैं जानबूझ कर करते हैं, अनजान में नहीं करते। और यह स्वप्न भी सभी देखते हैं। जागते हुए जो सपना देखा जाता है, ये सपना भी सब लोग देखते हैं। यह कौन सा स्वप्न है? भगवद गीता में बताया गया, असौ मयत हत शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैंने इतने मुकदमे जीत लिए, इतने मुकदमे और जीत लूंगा, इतना धन बैंक में जमा कर दिया, इतना अभी और जमा कर दूंगा, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, इतनी संपत्ति और इकट्ठी करूंगा, इतने खेत खरीद लिए, इतने खेत अभी और खरीदूंगा, एक मकान बनवा लिया, अभी एक और बनवाऊंगा। पूछना चाहिए क्यों? अपने आप से पूछना चाहिए। यहां मैं एक निवेदन करूं कि दूसरे से कथा सुन करके कभी किसी का कल्याण नहीं होता। कथा तो सुननी पड़ती है, लेकिन अगर दूसरे से कथा सुनने के बाद कल्याण हो गया होता तो जितने लोगों ने महाराज सुखदेव जी महाराज से कथा सुनी थी, सबका कल्याण हो चुका होता। लेकिन मोक्ष किसका हुआ? राजा परीक्षित का। सो क्यों? यह प्रश्न जब श्रीमद् भागवत में आया तो इस प्रश्न का वहां पर एक उत्तर दिया गया, और उत्तर यह दिया गया कि श्रवणं तु कृतं सर्वैः। सुना तो सबने, क्योंकि सबने यही कहा था, कथा तो हमने भी सुनी है, तो हमारा भी मोक्ष होना चाहिए, हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। बोले तो कैसे आएगा? आप सबने सुना है, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण तो किया, मनन नहीं किया। और जब तक व्यक्ति मनन नहीं करता तब तक कथा उसके अंदर उतरती नहीं है। तब तक कथा में वो तदाकाराकारित नहीं होता है, तब तक वह कथा में निमज्जित नहीं होता है। सोई सादर सर मज्जन करई, मज्जन करई माने स्नान करना, श्रावोर हो जाना, पूरी तरह से तृप्त हो जाना, आकंठ डूब जाना और तदाकाराकारित हो जाना। श्री भरत जी की कथा सुनते समय अगर हमने अंदर से हमारा मन श्री भरत जी के जैसा न बन गया तो कथा हमने नहीं सुनी। राजा परीक्षित ने चौथे दिन राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा था, राजन मुझे याद नहीं रहा, मेरी तो ब्रह्मवृत्ति है, सो मेरे को तो कहीं और से भोजन मिलता है, अब तुम भोजन कर लो, थोड़ा सा कुछ जलपान कर लो, इसके बाद फिर आगे की कथा सुना। राजा परीक्षित ने उत्तर दिया था, भगवान अगर किसी को अमृत पीने को मिल रहा हो और फिर उससे जल पीने के लिए कहा जाए तो क्या वो जल पिएगा?
आप इसी तरह से कथा सुनाते रहो, मैं कथा सुनता रहूं। मेरी चित्तवृत्ति पूरी तरह से भगवदाकार कारित हो गई है। जहां से आपको सुख मिल रहा है वहीं से मुझे भी सुख मिल रहा है। अब मेरे मन में न प्यास है न भूख है, बस इस अमृत का आप पान कराते रहो। और 7 दिन में महाराज परीक्षित स्वयं कह रहे थे यह शरीर अलग है और मैं अलग हूं। वह विषधर आएगा, शरीर को डसेगा, मेरा तो वह स्पर्श भी नहीं कर सकता। मेरे को सब जगह श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। मैं जहां देख रहा हूं वहीं मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे पूरे मन से कथा सुन रहे थे। इसीलिए वेद कहता है श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। सत्य सुनने को मिल जाए और फिर भी हमारी वृत्ति मिथ्या के साथ जुड़ी रहे तो हमने सत्य नहीं सुना। मैंने जिन संतों से सुना है वो मुझसे कह देते थे, बेटा कोई संशय हो तो हमसे पूछ लेना, कभी भी पूछ लेना। मन में संशय होता है, संशय 2 लोगों के मन में नहीं होता। जो कथा नहीं सुनता उसके मन में संशय नहीं होता। और जो कथा सुनने के बाद भी जिसने यह निश्चय नहीं किया है कि मैं अपने जीवन में अपने आचरण में ठीक ऐसा ही उतार लूंगा, उसे भी संशय नहीं होता है, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो तदाकारित हो गया है, जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, जिसे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, उसे भी संशय नहीं होता। हम आप में से इन 3 में से किसी श्रेणी में नहीं है। सो जब हम इस मार्ग पर चलेंगे, निश्चय करेंगे, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, कभी कभी कथा ऐसी होती है कि सुनकर के ऐसा लगता है आज की कथा तो केवल मेरे लिए हुई है, यह किसी और के लिए नहीं है। पात्र हैं, श्री भरत जी एक पात्र हैं, दशरथ जी एक पात्र हैं, श्री राम भी एक पात्र हैं इस लीला के। लेकिन यह कथा उन्हें नहीं सुनाई जा रही है, यह कथा हमें सुनाई जा रही है। सो अगर हम उस कथा के पात्र न बन पाए और हमने कथा को न सुना, आत्मसात न किया, तो कथा से कोई लाभ नहीं। क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा किस पर लागू नहीं होता है कोई? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज जब सभी सो रहे हैं तो एक सोता हुआ व्यक्ति दूसरे सोते हुए व्यक्ति को तो नहीं जगाएगा। जो स्वयं सो रहा है वह दूसरे को कैसे जगाएगा? संसार में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो स्वयं सो रहे हैं और दूसरे को जगाने का दंभ भर रहे हैं। तो गोस्वामी जी से जब ये पूछा गया कि महाराज जब सब सो रहे हैं तो फिर कौन जगावे? गोस्वामी जी ने कहा सभी सो रहे हैं लेकिन उनमें कुछ जाग भी रहे। महाराज वही बता दो कि कौन जग रहे हैं। बोले यही जग जामिनी जागही जोगी। बड़ा प्यारा शब्द दिया गोस्वामी जी ने।
कभी कभी उनका एक शब्द इतना आनंदित करता है, इतना आनंदित करता है, सब कुछ भूल जाने का मन करता है। जो योगी है, योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ जाना। योगी माने जो जुड़ गया है, जो पूरी तरह से परमात्मा के साथ जुड़ गया है और संसार को विस्मृत हो गया है, संसार भूल जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम स्वप्न को भूल जाते हैं। स्वप्न में और संसार में कोई अंतर नहीं है। यह वहां भी सुख होता है, दुख होता है, यहां भी सुख होता है, दुख होता है। वहां भी काम करते हैं, यहां भी काम करते हैं। वहां भी संबंधी होते हैं, यहां भी संबंधी होते हैं। स्वप्न 4 घंटे का होता है। स्वप्न के बाद हम जागते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तब कहते हैं अरे यार सपना था। जागते तो यहां भी है। जब किसी अपने से ठेस लगती है, कथा को जब ध्यान से सुन लेते हैं, जब ज्ञान में थोड़ी देर के लिए मन स्थिर हो जाता है, अथवा जब जीवन का अंतकाल आ जाता है, अथवा किसी शव के साथ श्मशान घाट की यात्रा होती है, थोड़ा सा जागरण होता है, पूरा नहीं होता। स्वप्न कष्ट दे रहा है कि जागरण का स्वप्न कष्ट दे रहा है? हम किससे दुखी होते हैं? कभी कभी बुरा स्वप्न आता है, दुखद स्वप्न आता है, तो स्वप्न काल में भी दुख की अनुभूति होती है उतनी देर तक। लेकिन जैसे ही स्वप्न से बाहर आए, कैसा अनुभव होता है? कोई दुखद स्वप्न हो रहा हो, आ रहा हो, और वो स्वप्न टूट जाए, कैसा लगता है? ये जागृत अवस्था में जो स्वप्न हम देख रहे हैं, ये कब टूटेगा? ज्ञान की अवस्था में, जब हमारा मन पूरी तरह से ज्ञान में स्थिर हो जाएगा। अगर हम कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लें पूरी तरह से, हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है। मैं सेवा तो कर सकता हूं, किसी को रंच मात्र सुख नहीं दे सकता और किसी को दुख भी नहीं दे सकता। निमित्त बन सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने कहा मैं मारूंगा इन लोगों को तो पाप नहीं लगेगा, पर निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू मारेगा? नहीं समझ में आ रहा था अर्जुन को। एकादश अध्याय में उन्होंने दिखाया, बोले चल अभी तक तो वाणी के द्वारा बताया, अब आंखों से देख। ये सब के सब मरे पड़े हैं। किसने मारा इन्हें? बोले मयाएते निहताः पूर्वमेव, मैंने तो इन्हें पहले ही मार डाला है। अगर न देखा होता तो अर्जुन को कैसा लगता? मैंने मारा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्जुन तुम केवल निमित्त बन जाओ। हम किसी को सुख देने के, किसी को दुख देने के निमित्त बनते हैं, सो दुख देने के निमित्त क्यों बने? अपनी बुद्धि पूर्वक किसी को सुख दे सकें तो ठीक, दुख हो जाए तो भी उसका कष्ट नहीं, क्योंकि वो तो उसे मिलना ही था, उससे बचा नहीं सकते हम किसी तरह से। सो यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। योगी की एक परिभाषा है,
उसका जीवन परमार्थ के लिए होता है, दूसरे के हित के लिए होता है, दूसरे के भले के लिए होता है। प्रपंच से उसका कोई लेना देना नहीं। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, महाराज एक बात और बता दो, कोई व्यक्ति जागा हुआ है कि सो गया है, अभी स्वप्न देख रहा है या सोया हुआ है, इसकी पहचान क्या है? बोले जानिए तबहि जीव जग जागा, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो ये विवेक। जब समस्त विषयों से वैराग्य हो जाए और मन में विवेक जागृत हो जाए। विवेक माने सत्य का अलग दर्शन होने लगे और असत्य का अलग दर्शन होने लगे। सत्य साफ साफ दिखाई देने लगे। असत्य तभी तक रुकता है, असत्य होता नहीं है। जैसे अंधकार दिखाई तो देता है लेकिन होता, अज्ञान होता है। अंधकार नाम की कोई वस्तु होती है क्या? अच्छा होती है तो कहां से पैदा होती है? जैसे प्रकाश सूर्य से आता है, अंधकार कहां से आता है? ये कोई बना के बातें नहीं बोल रहा हूं मैं, जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं संस्कृत के श्लोक इसलिए नहीं सुनाता कि वो अपनी भाषा में हमें बात करनी है, आपसे बात करनी है। लेकिन अगर आपको कहीं संशय हो तो आप मुझे बता देना माइक खोल करके, मैं उसके श्लोक बता दूंगा आपको कहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं केवल संयोजन करता हूं, जैसे पटेल साहब जो काम करते हैं वही मैं करता हूं, और कुछ ज्यादा नहीं करता। तो अज्ञान होता है क्या? ज्ञान का अभाव अज्ञान है। इसकी भावात्मक सत्ता नहीं है, भावात्मक माने होना। इसकी अभावात्मक सत्ता है, कल्पना है केवल एक। जैसे अंधकार की कोई सत्ता नहीं होती, सूर्य भगवान निकलते हैं तो इतना सारा अंधकार कहां चला जाता है? घर के अंदर भी था, घर के बाहर भी था, पूरे खेतों में फैला, इतना सारा अंधकार फिर कहां चला जाता? आ ही नहीं तो जाएगा कहां? प्रकाश का अभाव अंधकार था। ऐसे ही ज्ञान का अभाव अज्ञान है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसी अज्ञान में हम जी रहे हैं। ज्ञान होते ही दुख से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ज्ञान। इसीलिए गीता में कहा गया न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। हमारे कुछ संत तो कहते हैं राजा रानी की कहानियां मत सुनाओ, काम की बात बताओ। इससे क्या होगा? मनुष्य के जीवन में दुख है, वह दुख तत्काल विनाश नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। इतना समय नहीं है लोगों के पास। इस संसार में सबसे अधिक पवित्र क्या है? भगवद गीता में बताया गया न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं है। अच्छा ज्ञान पवित्र है तो अपवित्र क्या है? अज्ञान। सीधी सी बात है। और वही अज्ञान हमारी बुद्धि में घुसा हुआ है। क्यों घुसा हुआ है? क्योंकि हमने उसे स्वीकृति दी हुई।
हमने उसे स्थान दिया हुआ है वहां बैठने का। जब विषयों से वैराग्य होगा, कठिन है, सुनने में सरल लगता है, इतना सरल है, लेकिन बार बार बुद्धिपूर्वक जब आप यह विचार करोगे, अरे यार ये इतने ही तो सुख हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सो सब के सब भोग करके देख लिया, अब क्या बचा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था 100 पुत्रों का वध तो देख चुके, अब क्या देखने के लिए जीवित हो यहाँ पड़े हुए कुत्ते की तरह, यही शब्द लिखे हुए हैं। हमें अपने से कहना पड़ेगा, भोगा न भुगता वह में भुगता। हम समझ रहे थे हम भोगों को भोग रहे हैं, भोग तो नहीं भोगे, भोगों ने हमें भोग लिया। अब तो बुद्धि सुधर जाए, अब तो ठीक हो जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। कल मैंने महाराज खटवांग का दृष्टांत दिया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यथैधांसि समृद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुनो। अर्जुन कितना भी बड़ा ढेर लगा हो ईंधन का, उसे जलाने के लिए कितनी आग की जरूरत होती है। माचिस की एक तीली काफी है। बोले ज्ञान की यही स्थिति है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए चेष्टावान होना चाहिए। यथैधांसि समृद्धोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुनो ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे माचिस की एक तीली ईंधन के ढेर को जलाने में सामर्थ्य है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि आपके इस जन्म के, पिछले जन्म के, उससे पिछले जन्म के, करोड़ों जन्मों के जो कर्म हैं, जो अभी पड़े हुए हैं, जो ना जिन्हें हमने नहीं भोगा है, उन सबको जलाने की सामर्थ्य रखता है। कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं। और अगर वो ज्ञान नहीं आया, वो ज्ञान आएगा विवेक से। विवेक माने मेरे कल्याण का मार्ग कौन सा है और कौन सा नहीं है, दोनों को अलग अलग कर लेना। वेदों में लिखा हुआ है कि दो धाराएं एक साथ बह रही हैं, बहती कल्याणाय बहती पापाय च। दो मार्ग एक साथ चल रहे हैं। एक नदी है जो दो धाराओं में बटी हुई है, एक धारा पाप की ओर जाती है, दूसरी धारा पुण्य की ओर जाती है। ये पाप वाली जो धारा है ये बंद हो जाए, जो दूसरी धारा है वो खुल जाए। कौन खोलेगा? कोई बाहर से आएगा। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हूं और हम सुन रहे हैं, तो भी कल्याण होने वाला। जब तक हमने स्वयं अपने मन को कथा ना सुनाई। श्रवणम तो कृतम सर्वैः, सुनते तो सब हैं, न तथा मननम कृतम। मनन करने वाला कोई भाग्यशाली होता है। श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, और मनन करने के बाद जो मोती हाथ में आवे उन्हें अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। टोंगे जी महाराज कहते थे, उसी समय संकल्प लो बस, आज से ये गलती नहीं होगी। हमारे संतों की भाषा में कहा जाए तो अबलो नसानी अब ना नसई। जो गलतियां मुझसे अभी तक हुई हैं, अगर ऐसा संकल्प लेकर के जीव भगवान के सामने प्रार्थना करता है, प्रभु गलतियां तो बहुत हुई हैं, अब नहीं करूंगा, अभी तक की माफ कर दो, भगवान को देर नहीं लगती उन्हें माफ करने।
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, संसार में जितने पापी हैं, अगर तुम सबसे बड़े पापी हो तो भी मैं तुम्हें उन पापों से मुक्त कर दूं। इससे बड़ी बात और कोई क्या कह सकता है। सो हो ये विवेक, और जैसे ही विवेक होगा मोह भ्रम भागा। कई बार हमारा बेटा, जिसे हम बेटा समझते रहते हैं जीवन भर, वो हमारा शत्रु होता है। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया, महाराज वो कौन है जो लगता तो मित्र के जैसा है लेकिन शत्रु होता है? बोले तेरा बेटा। महाराज कैसे? बोले यह जो इतना पाप कर रहा है, यह जो इतना धन इकट्ठा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने लिए। अपनों के लिए। जो पाप करावे वो कौन है, मित्र है कि शत्रु है? चलो नहीं पाप कराता, अपने मन को अगर अच्छा है, गुणवान है, योग्य है और आपकी सेवा करने वाला है तो आपका मन तो उसी में लगा रहेगा। न चाहते हुए भी कहां ऐसे लोग धर्म कर पाते हैं, सत्कर्म कर पाते हैं। हम 100 रुपए की बेईमानी करें और 1 रुपया दान करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जब 10 रुपया का दान करें तो कल्याण हो जाएगा। एक ऋषि कहता है प्रातः काल उठ करके सोचना चाहिए मेरा पुण्य कितना है और मेरा पाप कितना है। अपना पाप हमसे जो ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हम पाप को छिपाते हैं और पुण्य को बताते हैं। सब लोग जाने। 50 रुपए की भी माइक पर घोषणा होती है जब कथाएं होती है। भोग में कितना खर्च किया, भक्ति में कितना खर्च किया, आज भी याद है। कहाँ कितना दान दिया, रसीद की जरूरत नहीं है, बिना रसीद के ही पता चल जाए। चलते हैं, कल से थोड़ा सा कथा की ओर भी चलते हैं, कोशिश करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी